बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम to YouTube channel of Darul Arqam School, Goriton Campus, Islamabad. Dear students, we're gonna learn about today mind map and spider web. माइंड मैप और स्पाइडर वेब क्या है? बेसिकली ये एक ही टर्मिनोलॉजी के दो नाम हैं, माइंड मैप और स्पाइडर वेब, राइट? जब हम किसी टॉपिक के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं या उसको लिखने की कोशिश करते हैं तो हम एक उस टॉपिक का एक माइंड मैप बनाते हैं, एक स्पाइडर वेब बनाते हैं। अब उस स्पाइडर वेब में हम की पॉइंट्स वर्ड, वो उस टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, हम कुछ ऐसे वर्ड चूज़ करते हैं, जितनी भी डिटेल्स हमें उस टॉपिक के बारे में लिखना होती है तो हम ऐसे वर्ड चूज़ करते हैं कि हम एक वर्ड ऐसा चूज़ करें जिससे हम डिटेल्स में उसके बारे में लिख सकें। तो वो की पॉइंट्स हम आगे भी किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि अगले बंदे को भी समझ आ जाए कि ये चीज़ इसमें शामिल है, अब हम इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, माइंड मैप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई भी एक, सबसे पहले तो कोई एक टॉपिक होना चाहिए। एक टॉपिक को चूज़ करने के बाद हम इस पेज के मिड में, राइट, ये मैंने लैंडस्केप स्टाइल पेज लिए और उसके मिड में हम क्या करेंगे, कोई ड्राइंग भी कर सकते हैं और सिंपल शेप्स भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ओवल टाइप सर्कल ड्रॉ कर लिया। टॉपिक मैंने चूज़ किया है बुक रीडिंग, राइट? अब बुक रीडिंग क्या है, ये कैसे इंसान की हेल्प करती है, इसके बारे में हमें कीवर्ड्स देने हैं। किसी को भी माइंड मैप के ज़रिए कीवर्ड देने हैं ताकि जो कोई भी इसको पढ़े, माइंड मैप को पढ़े या स्पाइडर वेब को पढ़े, तो उसके माइंड में फ़ौरन से आ जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, राइट? सबसे पहले हम इसके इर्द गिर्द यूँ लाइंस लगा लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो, राइट? बुक रीडिंग, इसके कीवर्ड्स। उसके बाद बुक रीडिंग, उस टॉपिक की क्या स्पेशलिटी है, क्या क्वालिटी है, सारी चीज़ें, यानी कि एक ऐसे में जितनी भी चीज़ें होती हैं उस ऐसे से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमें वो डिस्कस करना होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे बुक रीडिंग जो है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये गुड थिंग है, गुड हैबिट है। उसके क्या बेनिफिट्स हैं? इंक्रीजेस नॉलेज, इंक्रीजेस नॉलेज, इसको भी हम सर्कल में बंद कर देंगे, राइट? नंबर 1 ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास। नंबर 2 पे क्या पॉइंट हो गया हमारे पास? नंबर 2 पे हमारे पास पॉइंट हो गया जी सोर्स ऑफ जॉय, जॉय एंड पीस, कि ये खुशी और सुकून का ज़रिया है। सोर्स, ज़रिया है ऑफ जॉय एंड पीस, खुशी और सुकून का। देन सोर्स ऑफ विजडम। नंबर 3 पे हमारे पास क्या पॉइंट आ गया? अकल का ज़रिया है, राइट? देन नंबर 4 पे हमारे पास क्या पॉइंट आ गया? इम्प्रूव मेमोरी, ज़्यादा बुक्स पढ़ने से हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है, राइट? उसके बाद बूस्ट्स स्लीप, हमें अच्छी नींद देती है। जब हमने अच्छा अच्छा पढ़ा होता है, कुछ भी पढ़ा होता है, कोई स्टोरी वगैरह पढ़ी होती है अच्छी, तो हमें वो पढ़ के अच्छे खुशगवारियत महसूस होती है और हमें अच्छी नींद आती है, राइट? नंबर 6 पे हमारे पास क्या आ गया? स्ट्रेंथन्स एबिलिटीज़, राइट? कि ये हमारी एबिलिटीज़ को ताकत देती है, एबिलिटीज़ बढ़ाती है, राइट? और उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास क्या पॉइंट आ गया? लाभ रिलीव्स, रिलीव दूर भगाती है स्ट्रेस एंड टेंशन, ठीक है? परेशानी को और
मसलों को दूर भगाती है, राइट। तो बेटा जी ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा एक माइंड मैप रेडी हो गया है। ये बिल्कुल एक स्पाइडर की, आप देख लें, ये माइंड मैप जो है ये एक स्पाइडर की तरह भी लग रहा है, स्पाइडर के वेब की तरह, सॉरी, कि वो भी इसी तरह दरमियान में से स्टार्ट हुआ वैसे फैला हुआ होता है, और ये भी, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव prepared mind maps for you regarding our syllabus, okay। और टॉपिक इज़ माई हॉबी। तो माई हॉबी आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे पहले हमने बुक रीडिंग चूज़ की थी, बुक रीडिंग एक हॉबी भी हो सकती है। मैंने इस पेज को लैंडस्केप कर लिया है, यहाँ पे मैंने टॉपिक चूज़ किया है गार्डनिंग, बागबानी, राइट। गार्डनिंग इज़ माई बेस्ट हॉबी। अब यहाँ पे माइंड, अब ये देखिए थोड़ी सी शेप ये ट्री की भी आ रही है, और थोड़ी सी ये माइंड मैप है, माइंड ब्रेन जैसी शक्ल भी आ रही है, राइट। क्योंकि ये माइंड मैप है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टच दे दिया। अब आप इसको सिंपल सर्कल्स में भी कर सकते हैं, आप इसको ब्लॉक्स में भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये आप लोगों ने, आपको PDF फाइल्स में भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, और इसको आपने क्या करना है, अपने नोटबुक्स पे प्यारा से सॉल्व करना है, अच्छे से माइंड मैप बना के तो आपने भेजने जी। गार्डनिंग से की पॉइंट क्या है, गार्डनिंग बागबानी कनेक्ट्स अस टू नेचर, हमें कुदरत के करीब करती है, उससे रिलेट करती है, उससे हमारा कनेक्शन कायम करती है। ऑब्वियसली हमें, अगर हम पौधों को उनके करीब नहीं रहेंगे, उनके करीब से नहीं जानेंगे, उनकी ज़रूरियात को महसूस करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि नेचर हमारे लिए क्या रोल प्ले कर रही है। इसका होना, पौधों का होना हमारे लिए खाने पीने के लिए तो ये हमें देते ही देते हैं पौधे, लेकिन ये हमें ऑक्सीजन सांस लेने में भी हमारी मदद करते हैं। पौधे ऑक्सीजन, आपको पता है, तो ऑक्सीजन खारिज करते हैं, हवा में ऑक्सीजन हमें पौधों से मिलती है, राइट। सोर्स ऑफ जॉय एंड पीस, खुशी और सुकून का ज़रिया है। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ज़रिया है। प्रोवाइड्स फ्रेश एयर, हमें ताज़ा हवा मुहैया करते हैं। सोर्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, राइट, सोर्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स के ताज़ा सब्जियों का ज़रिया है। कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, गार्डनिंग अगर हम अपने घर में करते हैं, हमारे घर में भी पौधे ज़्यादा हों तो क्या है, कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, हमारे घर का माहौल, हमारे घर की फ़िज़ा बहुत साफ़ सुथरी रहती है और हम हेल्दी और फिट रहते हैं। उसके बाद कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव, ये पौधों का घर में होना, ग्रीनरी जो है वो हमारी तबीयत को सुकून बख्शती है, हमें एक्टिव बनाती है, हमारी आंखों को ठंडक महसूस करवाती है, राइट। तो कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव, तो ये गार्डनिंग हमें क्या रखती है, फ्रेश रखती है और ताज़ा दम रखती है। उसके बाद मेक्स हाउस ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली जो घर में बहुत ज़्यादा फूल बूटे लगे हों तो वो घर बहुत प्यारा लगता है, सजा सजा सा लगता है, राइट। और दिस इज़ द माइंड मैप ऑफ गार्डनिंग एंड अनदर माइंड मैप ऑफ विलेज लाइफ, राइट। विलेज लाइफ में बेटा ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, बिकॉज ये टॉपिक हमारा ऐसा है कि इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना है। विलेज लाइफ को मैंने एक ट्री की शक्ल में दे ली, बड़ा ट्री, राइट। विलेज लाइफ के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तरफ हम लोगों ने एडवांटेजेस लिख के 1 2 3 4 5 एडवांटेजेस लिखे हैं एंड 1 2 3 4 5 डिसएडवांटेजेस लिखे हैं। एडवांटेजेस हैं जी, सीनिक ब्यूटी, फ्रेश एयर, लेस पोल्यूशन, लेस नॉइज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के क्या होता है, विलेज लाइफ के क्या एडवांटेजेस हैं, बहुत हमें खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं, हमारी जो एयर होती है वो बहुत फ्रेश होती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, हमें पोल्यूशन कम होती है, एयर में नॉइज़ कम होता है विलेज लाइफ में, और हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने को मिलती हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले क्या है डिसएडवांटेजेस, पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम, कहीं आना जाना हो तो बहुत मुश्किल है, इवन कि हमें हॉस्पिटल भी जाना हो तो हमें जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है, रोड्स बहुत ख़राब है, दूर दूर इलाकों में बहुत ज़्यादा मट्टी वाले हैं, जहाँ से एक बार गाड़ी गुजर जाए मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है जो इंसान को मज़ीद बीमार करती है। लैक ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे एजुकेशन तो है लेकिन कमी है, लैक है, बहुत कम एजुकेशन है लोगों पर, जो है वो बहुत सही नहीं। लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, ऑब्वियसली वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत दूर दूर है, इंसान को जल्दी अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, एमरजेंसी की ज़रूरत में बहुत देर लग जाती है, और ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती एक तो वहाँ पे, और हमें
हॉस्पिटल भी दूर होते हैं। उसके बाद लैक्स ऑफ जॉब एंड एक्टिविटीज़, जॉब्स एंड वहाँ पे नौकरियों की और एक्टिविटीज़ की कमी है। विलेजेस में करने को बहुत कम कुछ होता है, और सिटीज़ में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, पिकनिक्स वगैरह, और जॉब्स भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास कम फैसिलिटीज़ होती हैं। लैक ऑफ मॉडर्न सप्लाई, मॉडर्न चीज़ों की, वहाँ पे मॉडर्निटी की बहुत कमी है। जो मॉडर्न टूल्स हम कह सकते हैं कि जो हमें अब मौजूदा ज़िंदगी में साथ साथ चलने के लिए हमें लाजमी जिनको फॉलो अप करना है, राइट। तो लैक ऑफ मॉडर्न सप्लाई इज इंटरनेट, यानी कि हम मॉडर्न सप्लाई इंटरनेट की वहाँ पे बहुत कमी। इंटरनेट के बगैर आज की तो दुनिया हम कंसीडर ही नहीं कर सकते, राइट। ये आपको PDF फाइल में भी मिल जाएगा। विलेज लाइफ के डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वी हैव to make two mind maps on your notebooks. First one is gardening and the second one is advantages and disadvantages of village life. Okay, thank you so much for listening me. Stay tuned with us. Do your work neat and clean. See you in next lecture. Khuda Hafiz.